हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉस्मिक स्पिरिचुअल वर्ल्ड। आज की जो ये रीडिंग है ये प्रेगनेंसी रीडिंग है। इस रीडिंग की हेल्प से हम चेक करेंगे कि आर यू रेडी फॉर अ चाइल्ड, और आपके पास कॉन्फिडेंस है टू बी अ पेरेंट, और कैसी आपकी जर्नी रहेगी आफ्टर गेटिंग अ बेबी, एंड आर यू रेडी फॉर दिस प्रेगनेंसी और नॉट। कौन से ऑब्स्टिकल्स आपके बीच में आ रहे हैं। और समटाइम्स ऐसा होता है कि जब आपके पास बच्चा आ जाता है तो आपको लाइफ में थोड़ी सी सफोकेशन होने लगती है, आपको लैक ऑफ फ्रीडम फील होने लगती है। तो हम वो भी चेक करेंगे कि आपके साथ कैसी सिचुएशंस रहने वाली हैं, और हम चेक करेंगे कि उस स्प्रेड का फाइनल आउटकम क्या है। तो इस स्प्रेड में मैं आपके लिए 10 कार्ड्स पिक करूँगी, और यहाँ पे 3 पाइल्स रहेंगी। ऐसे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि मेरे पास यहाँ पे 3 कार्ड्स हैं और उन कार्ड्स पे कुछ नंबर लिखे हुए हैं। तो फर्स्ट पाइल जिनका भी डेट ऑफ बर्थ आता है 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 और 31, उनके लिए पाइल 1 है। पाइल 2 के लिए मेरे पास यहाँ पे है डेट ऑफ बर्थ 2 5 8 11 14 17 20 23 26 एंड 29। एंड पाइल 3 के लिए है 3 6 9 12 15 18 21 24 27 एंड 30। तो अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ यू कैन सेलेक्ट योर पाइल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी डिले। इट इज़ अ टाइमलेस रीडिंग, सो आप जब भी इस रीडिंग को देखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर मिलेगा। लेट्स स्टार्ट विद द पाइल नंबर 1। हाय पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। लेट्स शफल योर कार्ड्स एंड लेट्स सी कि आपके लिए क्या आता है। यहाँ पर मैं 10 कार्ड्स आपके लिए पिक करूँगी, और हर कार्ड आपको कोई ना कोई आंसर, कोई ना कोई चीज़ आपकी प्रेगनेंसी से रिलेटेड यहाँ पे रिवील होगी। सो ओके, ओ द मून कार्ड। सो कार्ड नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10 number card. This is going to be the final outcome. So let's begin with your reading. So सबसे पहले तो इस पाइल में जो भी लोग कनेक्ट हुए हैं, जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 1 7 4 10 13 16 19 22 25 28 और 31 पे आ रहा है, ये पाइल उनके लिए है। सो सबसे पहले मैं इस रीडिंग में देख सकती हूँ कि इस पाइल में बहुत सारा कन्फ्यूजन है। उनको नहीं समझ आ रहा है कि इज़ दिस द राइट टाइम फॉर प्रेगनेंसी, और क्या होने वाला है, कैसे होगा, ये सब चीज़ें और ये सब कन्फ्यूजन यहाँ पे इस पाइल में बहुत सारा है। बट मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी कि यहाँ पे अगर मैं और कार्ड्स को देखूँ तो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं, न्यू बिगनिंग्स हैं लाइफ में, और डेफिनेटली कोई न्यू मेंबर आपकी लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में ऐड होने वाला है, कोई फैमिली मेंबर आपकी लाइफ में ऐड होने वाला है। तो अगर मैं सिर्फ पहले कार्ड को देखूँ तो मैं एम आई रेडी फॉर अ चाइल्ड, तो बहुत सारा कन्फ्यूजन है। तो मैं आपको ये बोलूँगी, डोंट गेट कन्फ्यूज्ड, इट इज़ जस्ट टेम्परेरी। चाइल्ड विल ब्रिंग यू लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस इन योर लाइफ। अगर इस पाइल में कोई ऐसे लोग हैं जो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं या उन्हें कंसीव करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो बिल्कुल भी कोई कन्फ्यूजन पैदा करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बहुत यहाँ पे क्लियरली यूनिवर्स बता रहा है कि यू आर रेडी फॉर दिस थिंग, यू विल गेट प्रेग्नेंट। अगर मान लो यहाँ पे कोई ऐसे लोग भी कनेक्टेड हैं जो कि कंसीव अभी नहीं कर पा रहे हैं, तो अभी मून एनर्जीज बहुत ज़्यादा हैवी रही हैं इस मंथ में, तो हो सकता है वो कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है। किसी की राहु की दशा चल रही है अगर एस्ट्रोलॉजी से, तो वो भी यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है। बट कीप ट्राइंग, यू डोंट नीड एनी ट्रीटमेंट। आपको कोई डॉक्टर से ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं है। अगर आपको डॉक्टर बोल रहा है कि आईवीएफ के लिए ट्राई करो, तो आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे इतने पावरफुल और इतने पॉजिटिव कार्ड्स मेरे पास हैं कि आई कैन सी कि आपको बिल्कुल भी ट्रीटमेंट की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो अभी अगर मैं देखूँ कि आपके पास कॉन्फिडेंस कितना है एक पेरेंट बनने के लिए, तो आपको अंदर से तो होता है कि आई विल मैनेज, आई विल हैंडल एवरीथिंग, आई जस्ट नीड अ क्लैरिटी कि डू आई नीड सम काइंड ऑफ ट्रीटमेंट और नॉट। तो आपके जो है ना, यहाँ पे देखिए आपके पास ये एस कार्ड आया है, तो आपके पास ये प्रेगनेंसी है जो होने वाला है ना आपकी लाइफ में, दैट इज़ कमिंग नेचुरली टूवर्ड्स यू, कोई रोक ही नहीं सकता। तो इसीलिए मैं बहुत ही कॉन्फिडेंट हूँ। इस पाइल में जो भी लोग
देख पा रहे हैं इसको, और जिन इस पाइल में फर्स्ट पाइल जिन भी लोगों के लिए डेट ऑफ बर्थ इन डेट्स पे आ रहा है, ये गॉड गिफ्टेड चीज़ है आपको। अगर आप सोच रहे हैं, इस कंफ्यूजन में भी है कि एम आई प्रेग्नेंट और नॉट, विल आई गेट प्रेग्नेंट इन दिस मंथ, नेक्स्ट मंथ, तो डेफिनेटली आप प्रेग्नेंट हो जाएंगे। और आप पेरेंट बन के बहुत, आपके इस पाइल के लिए ना, प्रेगनेंसी या बिकमिंग अ पेरेंट विल ब्रिंग लॉट्स ऑफ लक, लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस। एक इतने लाइफ में इतने सारी ऑप्शन अपॉर्चुनिटीज़ भी ओपन होंगी आपको। दिस चाइल्ड इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी लकी फॉर यू। अभी सभी पेरेंट्स के लिए सभी बच्चे लकी होते हैं, बट समटाइम्स ऐसा होता है ना कि अगर आप किसी कोई आप लोगों में से ऐसे हैं जो बहुत बिलीव करते हैं अपना एस्ट्रोलॉजी में या किसी चीज़ में, तो एस्ट्रोलॉजिस्ट बोलते हैं कि ये बहुत भाग्य लेके आएगा बच्चा आपके लिए। तो आपकी लाइफ में जो भी ऑब्स्टिकल्स, जो भी प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस अभी चल रहे हैं ना, वंस यू विल गेट प्रेग्नेंट एंड चाइल्ड विल कम इन टू दिस बर्थ, इन टू दिस वर्ल्ड, आपके वो सारे चैलेंजेस, सारे प्रॉब्लम्स सॉर्ट हो जाएंगे। तो उसके बाद एक क्वेश्चन ये भी है कि मैं क्या लैक ऑफ फ्रीडम महसूस करने वाली हूँ? तो ये कार्ड उस पर आ रहा है, उस क्वेश्चन पे। तो डेफिनेटली यू विल फील, बट इट इज़ गोइंग टू बी जस्ट इनिशियल टाइम पीरियड, जहाँ पे आपको लगेगा कि बहुत हार्ड है, बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं, कैसे मैनेज करूँ मैं सारी चीज़ों को। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इन्फिनिटी भी है एंड इट्स अ ब्राइट कार्ड, येलो कार्ड, तो आप मैनेज कर लोगे। ये सिर्फ आपके इनिशियल फियर्स हैं, ब्लॉकेजेस हैं, जो आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत कंफ्यूज कर रहे हैं, थोड़े बहुत चैलेंजेस क्रिएट कर रहे हैं। और आप में अब हम यहाँ पे एक और चीज़ देख रहे हैं कि आपको अपने अंदर एक पेरेंट बनने के बाद या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कौन से चेंजेस लेके आने हैं। तो इस फाइल में एज आई कैन सी कि बहुत सारा स्ट्रेस है यहाँ पे। कुछ लोग, कुछ फीमेल्स ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं, बिकॉज इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी एनीथिंग इन योर लाइफ जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं। तो मैं आपको कहूँगी सबसे पहले आपको इनिशियली जो है उस ब्लॉकेज को रिमूव करने की ज़रूरत है। आप उस ब्लॉकेज को रिमूव कीजिए। आपकी ये जर्नी आपकी लाइफ में बहुत सारी हैप्पीनेस लेके आने वाली है। तो उसके बाद आप चाइल्ड को बहुत अच्छी एजुकेशन दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। चाइल्ड को आप बहुत अच्छी एजुकेशन दे पाएंगे, आप चाइल्ड को फाइनेंशियली बहुत अच्छे से सपोर्ट कर पाएंगे। यू विल बी हैविंग इनफ मनी टू रेज योर चाइल्ड, टू फुलफिल ऑल द विशेस ऑफ योर चाइल्ड। तो उसके बाद है कि चाइल्ड को कोई हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं जब व्हेन वंस चाइल्ड इज़ देयर, चाइल्ड इज़ बोर्न, क्या कोई हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। इस फाइल में जो भी लोग जुड़ रहे हैं, जिन लोगों के भी डेट ऑफ बर्थ हैं, उनके बच्चों को देयर आर जस्ट चांसेस, ठीक है, कि जॉन्डिस हो, विच इज़ रियली कॉमन। कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम या बहुत बहुत बड़ी चीज़ नहीं यहाँ पे नज़र आ रही है कि मैं आपको बोलूँ कि बहुत बड़ा कोई चाइल्ड का आपको प्रॉब्लम आ जाएगा या कुछ भी है। बहुत स्मूथ आपकी प्रेगनेंसी जाने वाली है। उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को जॉन्डिस का प्रॉब्लम हो सकता है, तो दैट इज़ ओके, वो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है। उसके बाद कि आपको सपोर्ट कहाँ से मिलेगा। आपको बहुत सारा सपोर्ट मिलने वाला है आपके पेरेंट्स से, आपके इन लॉज से। इस फाइल में आप फील करोगे कि इट्स अ बिगेस्ट ब्लेसिंग। सब आपको आ के सपोर्ट करेंगे, आपके इन लॉज, आपके पेरेंट्स, जो भी आपके आसपास नियर एंड डियर हैं, जो भी लोग आपको जैसे भी हेल्प कर सकते हैं, दे वुड लव टू सपोर्ट यू, दे विल लव टू गाइड यू। तो इनिशियली यहाँ पे ये जो कार्ड है ना, द मून कार्ड, ये आपको यही कह रहा है कि सबसे पहले आपको वो ब्लॉकेजेस रिमूव करने की ज़रूरत है। तो क्या कर सकते हैं, फुल मून, न्यू मून रिचुअल्स किए जा सकते हैं इन चीज़ों को रिलीज़ करने के लिए। यहाँ पे मून एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, फेमिनिन एनर्जी है। तो इसके लिए आप सिर्फ और सिर्फ ये करेंगे कि आप अपने फियर्स को रिमूव करेंगे। फियर्स को रिमूव कैसे करते हैं, जैसे सपोज मैंने जर्नल्स कर सकते हैं आप लिखेंगे कि आई हैव सो एंड सो फियर एंड आई एम रिलीजिंग दिस फियर राइट नाउ। एंड उसके बाद उस पेपर में आप जो भी फियर्स लिखेंगे, जो भी कुछ लिखेंगे, उसको आपने बर्न कर देना है और उन एशेस को आप यूनिवर्स में ब्लो कर सकते हैं या फिर आपके आउटडोर प्लांट्स हैं उसके अंदर भी डाल सकते हैं। तो दिस इज़ द ओनली थिंग। यहाँ पे जो भी ब्लॉकेजेस है ना, वो मेंटल और स्ट्रेस के दिख रहे हैं, लेकिन कोई ट्रीटमेंट का ब्लॉकेज या किसी और चीज़ का ब्लॉकेज बिल्कुल भी नहीं नज़र आ रहा है। बहुत सपोर्टिव आपके पार्टनर भी रहेंगे इस प्रेगनेंसी में, आपको कभी ऐसा फील नहीं होगा।
हाँ, यहाँ पे कुछ लोगों की जो है ना सिज़ेरियन डिलीवरी हो सकती है, वो भी आई थिंक नॉर्मल है। लेकिन यहाँ पे वंस यू आर प्रेग्नेंट या फिर आप अभी प्रेग्नेंट हैं तो बहुत सारी स्ट्रेंथ है आपके अंदर। आप सिर्फ लोगों की बातें सुन के ना कंफ्यूज हो रहे हो इस टाइम पे, नथिंग एल्स। उसके बाद जो फाइनल आउटकम है उसमें मेरे पास कार्ड है द वर्ल्ड कार्ड। ये वर्ल्ड कार्ड अपने आप में बता रहा है कि आप एक लाइफ से निकल के, एक लाइफ के फेज से निकल के दूसरी जगह पे जा रहे हैं। एक लाइफ का फेज आपने कंप्लीट कर लिया है। तो अगर यहाँ पर कुछ लोग फॉरेन ट्रैवलिंग की प्लानिंग कर रहे हैं ना, दैट इज़ वेरी वेरी पावरफुल आउटकम आई कैन सी इन दिस पाइल। यहाँ पे ये पाइल आपके लिए एज अ पेरेंट, एज अ मदर, ट्रैवलिंग भी इंक्लूड करेगी। आपको हो सकता है बाहर जाने का मौका मिले, आप बाहर जाइए। आप जो भी इस टाइम पे करेंगे ना, ओवरऑल अगर भी मैं एक प्रेगनेंसी से अपार्ट इसमें मैसेज चेक करने की कोशिश करूँ, यहाँ पे कुछ मदर्स ऐसी भी होंगी जो पढ़ने के लिए बाहर जाना चाह रही थी, दे आर ऑलरेडी प्रेग्नेंट हो गई हैं, तब उन्हें ऐसा लग रहा है कि मुझे इस प्रेगनेंसी को रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। आई वुड सजेस्ट यू हियर, इस प्रेगनेंसी को आप डेफिनेटली रखिए। ये आपकी लाइफ में बहुत सारी ग्रोथ, बहुत सारी हैप्पीनेस, आपको ऐसा महसूस करवाएगी कि ये डिसीजन मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन है। तो इस प्रेगनेंसी को आप बिल्कुल टर्मिनेट नहीं करेंगे। अगर ऐसा कुछ है, आपको अभी लग रहा है कि ये प्रेगनेंसी वॉजंट प्लान्ड, बट दैट्स ओके। ये भगवान का प्लान था, ये यूनिवर्स का प्लान था। टाइम टू टाइम आप अपने आप को ये चीज़ रिमाइंड करवाइए। देखिए, बहुत सारे लोग होते हैं जो प्रेगनेंसी के लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट, IVF ट्रीटमेंट करवाते हैं, और भी बहुत सारे ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, वो करवाने पड़ते हैं उनको। बट देखिए, कुछ लोग ब्लेसिंग को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, कुछ ब्लेसिंग्स को लाने के लिए प्रेयर कर रहे हैं भगवान से। तो कितना इमोशनली आप ड्रेन आउट फील करते हो उस टाइम पे, एकदम इमोशनली, फिजिकली, कितना उस ट्रीटमेंट में आपको इन्वॉल्व होना पड़ता है, परेशान भी होना पड़ता है। ऑफ कोर्स बहुत इजी ट्रीटमेंट्स नहीं हैं वो। तो मैं ये कहूँगी कि आप प्लीज़ इस प्रेगनेंसी को रखिए साइड बाय साइड। आप अगर सपोज़ आप पढ़ रहे हैं अभी और आपने जल्दी शादी कर ली है, तो भी दैट्स ओके। आपको इतना सपोर्ट मिलेगा ना आपकी फैमिली से कि आपको लगेगा कि दैट वाज द बेस्ट टाइम टू हैव दिस चाइल्ड। सो थैंक यू सो मच पाइल नंबर 1। आई होप यू आर एबल टू रेजोनेट विद योर रीडिंग एंड यस। और अगर आपको कोई भी और मैसेज या कोई भी और पूछना चाहें इस रीडिंग से रिलेटेड, तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू answer you. Thank you, pile number 1. So, pile number 2, welcome to your reading, जिसका भी डेट ऑफ बर्थ 2, 5, 11, 8, 14, 17, 20 है, 23 है, 26 या 29 है, ये रीडिंग उन लोगों के लिए है। तो हमारे पास ऑलरेडी एक कार्ड, फ्लाइंग कार्ड आ चुका है, दैट इज़ 10 ऑफ वॉन्ड्स। सेम लाइक प्रीवियस रीडिंग, आई विल पिक 10 कार्ड्स। ओह माय गॉड। सो ओके, 2 of cups, ace of swords, 7 of cups, king of wands, and the queen of wands, and the last card is 9 of cups. Okay, pile number 2. सबसे पहले तो डेफिनेटली इस पाइल में जो भी लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए मैसेज है कि दे आर नॉट रेडी फॉर दिस प्रेगनेंसी। वो प्रेगनेंसी के बारे में सोच के ही बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड हो रहे हैं। यहाँ पे कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज़ भी हैं इस पाइल में। जो भी लोग हैं, जो भी लोग जुड़े हैं, उनको प्रेगनेंसी से रिलेटेड या ओवरऑल जनरली उन फीमेल्स को हेल्थ इश्यूज़ डेफिनेटली हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये पाइल जो है ना बहुत ज़्यादा रेडी है ही नहीं। इस पाइल में जो भी लोग कनेक्ट हो रहे हैं वो लोग बहुत ज़्यादा रेडी नहीं हैं अभी इस प्रेगनेंसी के लिए। डिस्कशंस हो रही हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकता है आपको बोल रहे हो कि बहुत सारा टाइम हो गया है शादी को, बच्चा होना चाहिए अभी। और ऐसा भी हो सकता है कि इस पाइल में जो लोग हैं वो क्यों नहीं प्रेग्नेंट होना चाहते या क्यों प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बिकॉज वो प्रोफेशनली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं या फिर घर में कोई बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से प्रेगनेंसी की तरफ फोकस नहीं किया जा सकता है अभी लाइफ में। यहाँ पे आपको यूनिवर्स कह रहा है यू हैव मैनी अदर चैलेंजेस इन योर लाइफ, सो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉर्ट दोज चैलेंजेस, और उसके बाद ही
एज आई कैन सी इन दिस पाइल, यहाँ पे बहुत सारे जो लोग हैं उनकी लाइफ में ना बाहर के लोगों का बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस है। हो सकता है वो खुद से भी मेच्योर हैं और वो बाहर के लोगों के इस इंटरफेरेंस को बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारा कन्फ्यूजन है इस फाइल में कि वेदर आई शुड गेट, कभी लगता है कि ठीक है कर लेते हैं, एवरीथिंग विल बी फाइन, लीव एवरीथिंग ऑन गॉड, बट इट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मेंटली और फिजिकली अपने आप को उस चीज़ के लिए रेडी करें। प्रेगनेंसी इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग, माँ बनना बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ है, बट फिर भी मैं ये बोलूँगी कि उसके लिए रेडी होना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इस टाइम पे रेडी नहीं फील कर रहे हैं अपने आप को, तो प्लीज़ डोंट गो फॉर इट, टेक सम टाइम। जैसे कि यहाँ पे कोई मेजर अरकाना कार्ड नहीं है तो इट इज़ अ टेम्परेरी सिचुएशन। जैसे अगर मैं बात करूँ पाइल नंबर वन में बहुत सारे मेजर अरकाना कार्ड थे, तो वहाँ पे इट इज़ डिस्टाइंड, इट इज़ रेडी, वहाँ पे ये मैसेज मिल रहा था मुझे। लेकिन यहाँ पे मुझे जो मैसेज रिसीव हो रहा है इस टाइम पे कि है, और ऐसा नहीं है कि ये पाइल में कोई भी पर्सन इज़ नॉट एट ऑल प्रेग्नेंट। जो लोग यहाँ पे प्रेग्नेंट हैं वो ओवरवेल्म्ड हैं और वो सोच रहे हैं कि ऐसा नहीं करना था, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, उनको ये भी स्ट्रेस है कि विल आई बी एबल टू अरेंज इनफ फाइनेंसेस, इनफ मनी टू रेज दिस चाइल्ड। तो प्लीज़ डोंट गेट कन्फ्यूज्ड विद दैट थिंग कि आप ऐसा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। जो भी बच्चा आता है, जब भगवान हमारे लिए ये चीज़ डिसाइड करके आता है, वो अपनी डेस्टिनी लेके आता है, उस चीज़ को लेके तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत है ही नहीं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ हैप्पीनेस की, तो दे फील इमेच्योर, दे आर फीलिंग एज अ कपल ऑल्सो कि नहीं, दिस इज़ नॉट द राइट टाइम और मैं इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने के लिए तैयार नहीं हूँ, तो विच इज़ ओके। ऐसा होता है, ऐसा हो सकता है। अपने दिल की बात सुनिए। अगर आप अभी नहीं चाहते हैं तो प्लीज़ आप प्लान मत कीजिए, आप अपने ऊपर थोड़ा सा काम कीजिए, आप थोड़ा सा ये जानने की अपने आप से कोशिश कीजिए कि क्या चीज़ आपको ब्लॉक कर रही है, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। कई बार तो हम ऐसा भी होता है कि बाहर कहीं रह रहे हैं तो हमें सबसे बड़ा चैलेंज तो यही आ जाता है ना कि मेरे को हेल्प कौन करेगा, आई हैव टू लीव माई जॉब एंड आई हैव टू डू एवरीथिंग ऑन माई ओन। कोई हेल्पर्स नहीं होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, तो पर्सन इज़ डूइंग एवरीथिंग ऑन देयर ओन। तो यहाँ पे सपोर्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, आफ्टर डिलीवरी, सपोर्ट की बहुत ज़्यादा कमी है। यहाँ पे आपको सच में फ़िलहाल में सपोर्ट नहीं मिलने वाला है। तो आई वुड सजेस्ट यू कि सबसे पहले आप बात कीजिए अपने पेरेंट्स से या आपके जो भी नोन हैं, आपके घर में बड़े हैं, कि क्या वो आपको हेल्प करने के लिए आएंगे। तो फिलहाल में इट इज़ अ टेम्परेरी फेज, अभी मत कीजिए। जब आपको कोई प्रॉमिस करेगा कि आपकी सबसे बातचीत होगी, तो जो है ना, आपको अपने आप ही एक क्लैरिटी आ जाएगी। तो इस फाइल में ये भी चीज़ है कि यहाँ पे किसी वेरी फ्यू ऑफ देम नीड सम ट्रीटमेंट, कि इट्स अ स्मॉल की होल सर्जरी, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं दिखाई दे रही है, और उसके बाद थिंग्स विल बी फाइन। एज यू कैन सी कि यहाँ पे न्यू बिगनिंग्स भी हैं, और कप्स एक्सचेंज जब भी हो रहे होते हैं तो डेफिनेटली कोई ना कोई गुड न्यूज़ आती है लाइफ में, कोई ना कोई अच्छी चीज़ होती है। बट थोड़ा सा वो इमोशनली ड्रेन्ड है ये पाइल बिकॉज ऑफ नॉट गेटिंग प्रेग्नेंट, एंड इट इज़ गोइंग टू बी बिट टफ। नॉट सो बिकॉज मैंने बताया कि इस रीडिंग में कोई भी मेजर अरकाना कार्ड नहीं है, तो मैं नहीं कहूँगी कि समथिंग बिग इज़ देयर। स्मॉल स्मॉल थिंग्स हैं, मेंटल ब्लॉकेजेस हैं जो आपको रिमूव करने की ज़रूरत है। अपने आसपास के लोगों से बात कीजिए, अपने फ्रेंड्स से बात कीजिए कि हाउ दे हैंडल दिस सिचुएशन। जो भी आपकी लाइफ में चैलेंजेस हैं, सब कुछ है। लेकिन एक चीज़ है यहाँ पे कि आप जो है ना उस फेज में हैं। यहाँ पे एक चीज़ ये भी नज़र आ रही है, कुछ लोगों को ये भी लगेगा इस फाइल में कि दे आर रेडी एंड एक्चुअली दे आर रेडी, बट स्टिल दे आर नॉट एबल टू कंसीव। ये भी यहाँ पे चैलेंज है इस फाइल में। इस फाइल में थोड़ी सी एनर्जीज जो है बहुत हैवी है, तो इनको थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है सिर्फ काउंसलिंग्स की ज़रूरत हो, गोइंग टू अ डॉक्टर, अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग। सिर्फ मुझे यहाँ पे बहुत सारे मेंटल ब्लॉकेजेस नज़र आते हैं, ओवरवेल्म्ड, सोच के ही उस सोच से ओवरवेल्म्ड हो जाना। कुछ लोगों को कुछ बार लगता है कि दे आर रेडी, बट व्हेन दे आर रेडी तो वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। अब उनको वो चीज़ प्रॉब्लम कर रही है कि थोड़ा सा यहाँ पे जो लोग अगर प्रेग्नेंट हैं और फाइल नंबर 2 से कनेक्ट कर रहे हैं, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, अच्छा न्यूट्रिशन फूड खाइए, थोड़ा बहुत वॉक्स पे जाइए, और कोई बहुत हैवी काम या इस तरह की चीज़ें मत कीजिए।
और यहाँ पे जो है चाइल्ड को हेल्थ प्रॉब्लम कोई भी नहीं आएगी इस पाइल में, क्योंकि हर पाइल में आई हैव टू सी कि कुछ लोग प्रेग्नेंट भी ऑफ कोर्स होंगे जो यहाँ पे कनेक्ट हो रहे होंगे, तो यहाँ पे हेल्थ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एज आई टोल्ड यू कि पाइल नंबर 1 में हमें दिखाई दे रहा था कि जॉन्डिस वगैरह का छोटा मोटा प्रॉब्लम, छोटा मोटा हेल्थ इश्यूज बच्चे को आ सकते हैं, बट यहाँ पे वो हेल्थ इश्यूज, वो चीज़ें बिल्कुल भी नहीं आएंगी। और यहाँ पे कुछ लोगों ने ऑलरेडी उस सपोर्ट का अरेंजमेंट कर लिया होगा। यहाँ इस फाइल में एक बहुत खूबसूरत सी चीज़ ये है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके फादर उनको ड्यूरिंग एंड आफ्टर डिलीवरी, उनके फादर सपोर्ट करने वाले हैं। मदर की जगह उनको फादर का बहुत सारा सपोर्ट मिलने वाला है उनकी। और कुछ लोग यहाँ पे इमोशनली वेल्म्ड हैं, ओवरवेल्म्ड हैं। वो इसलिए हैं कि शायद उनकी अपनी मदर नहीं है, तो दे आर मिसिंग दैट मोमेंट कि अगर मदर होती तो ये चीज़ ऐसे होती, वो मुझे ऐसे सपोर्ट कर सकती थी, या वो मुझे बहुत सारी चीज़ें बता सकती थी, कुछ खाने पीने का मेरा टेक केयर कर सकती थी। अगर किसी ने यहाँ पे किसी की डिलीवरी भी हो चुकी है तो इन दैट केस यही सिनेरियो है कि थोड़ा सा सपोर्ट और हेल्प यहाँ पे कम मिल रही है। बट ओवरऑल अगर मैं आउटकम की बात करूँ तो यहाँ पे आउटकम निकल के आ रहा है 9 ऑफ कप्स। इन अ वाइल आपकी सिचुएशन ना ऐसी होने वाली है जहाँ पे ना आप ये बोलोगे कि वाओ दिस वाज द बेस्ट डिसीजन ऑफ माय लाइफ। यहाँ पे कोई प्री एंड पोस्ट डिप्रेशन के भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि, एंड विच इज़ ऑल्सो ओके। बहुत सारा हार्मोनल चेंज होता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे आपको ये लगता है कि मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ, रात को बार बार उठना पड़ रहा है बेबी के लिए, कितना मुझे एक्टिव रहना पड़ रहा है। यहाँ पे कुछ लोगों की ऑलरेडी सी सेक्शन डिलीवरी भी प्लान हो चुकी है। सी सेक्शन यहाँ पे ज़्यादा नज़र आता है। बेसिकली डिलीवरी में भी थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे हो सकता है, एंड दैट कॉम्प्लिकेशन इज़ नॉट मेजर। जब तक हमारे पास कोई भी मेजर अरकाना कार्ड नहीं आता है तब तक ये चीज़ नहीं हो सकती कि कोई मेजर कॉम्प्लिकेशन आएगा। तो यहाँ पे जो कन्फ्यूजन है ना, वो बहुत लोगों को ये भी हो सकता है कि करियर जो है इस टाइम मेरा पीक पे है, और अगर मैं प्रेग्नेंट हो जाती हूँ तो क्या होगा, मेरी प्रमोशन रुक जाएगी, पता नहीं मुझे प्रमोशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, मैं दोबारा से जॉब को फिर से कब ज्वाइन कर पाऊँगी, ज्वाइन कर भी पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, मेरा इंक्रीमेंट रुक जाएगा, दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, अभी आई शुड प्लान इट लेटर ऑन। सो यहाँ पे मैं आपको यही बोलूँगी कि दैट्स ओके। अगर ऐसी सिचुएशन में भी आप हैं तो दैट इज़ परफेक्टली फाइन। यू जस्ट थिंक व्हाट कैन गेट डन, यू हैव टू राइट डाउन। जर्नल्स आर ऑलवेज योर बेस्ट फ्रेंड्स। लिखने से जितनी क्लैरिटी आपको लाइफ में आती है ना, उतनी क्लैरिटी किसी और चीज़ से नहीं आती। यू जस्ट मेक 2 कॉलम्स कि आपके लिए क्या इम्पॉर्टेंट है और आपके लिए क्या इम्पॉर्टेंट नहीं है, और उसमें वो करिए कि प्रमोशन आपको क्या क्या देगी, और हैविंग अ बेबी एट दिस मोमेंट आपको क्या क्या चीज़ें लाइफ में चेंज करके लेके आएगा। बहुत सारे लोगों को यहाँ पे एज का इशू भी आ सकता है डेफिनेटली, कि उन्होंने ऑलरेडी बहुत देर कर दी है, उस देर की वजह से ही उनको ट्रीटमेंट की या किसी भी चीज़ की ज़रूरत है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं जो प्रेगनेंसी प्लान तो करना चाहते थे, बट वो इतने ज़्यादा किसी इस तरह के कॉर्पोरेट जॉब्स में थे जहाँ परफॉर्मेंस का प्रेशर था, सब कुछ, दे ट्राइड अ लॉट बट दे नॉट एबल टू conceive, but they thought that it will happen, and at the end it is late already। it मतलब कि आप ऑलरेडी कंसीव करने में लेट हो चुके हैं, तो आपको वो चीज़ भी हो सकती है कि क्या मैं अब कंसीव कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, या ऐसा होगा भी या नहीं होगा। बट लेकिन यहाँ पे हो जरूर जाएगा, बिकॉज 9 ऑफ कप्स, एज यू कैन सी हाउ दिस पर्सन इज डिस्प्लेइंग हिज इमोशंस, कैसे हैप्पीली बैठा हुआ है, पीछे 9 कप्स को डेकोरेट किया हुआ है, हैप्पी है। तो ये यहाँ पे प्रेगनेंसी तो हो ही जाएगी, एंड एट द एंड यू आर गोइंग टू बी वेरी हैप्पी, वेरी वेरी सेटिस्फाइड इन योर लाइफ। देयर इज not I would not say that there is going to be some kind of confusion, और या आपको बाद में अच्छा नहीं लग रहा है, नहीं, you will be that much happy that you will display, you will tell to everyone that it was such a beautiful phase, we are feeling so blessed, we are feeling so grateful। but the point is, please मैं आप सभी को ये बोलूँगी कि आप एक बार सारे
पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स लिखिए, क्या मुझे हेल्प कर सकता है, क्या मुझे हेल्प नहीं कर सकता, क्या मेरे लिए करियर बहुत इंपॉर्टेंट है. आई नो करियर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी वन, बट आई थिंक राइट टाइम पे राइट चीज़ होनी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. सो दैट वॉज द रीडिंग फॉर पाइल नंबर 2. सो नाउ pile number 3. So pile number 2, if you have any further question, you can write me in comment box and I will try to reply you. Okay, thank you pile number 2. Hi pile number 3, welcome to your reading. So जिनका भी date of birth 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 and 30 है, ये reading उनके लिए है. So please stay open to receive. You can write your notes that what is important for you, और आप अपने आप को इस रीडिंग से कितना रेजोनेट कर पा रहे हैं. वाओ, इट्स अ ब्यूटिफुल कार्ड. वाओ वाओ. फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई कैन से दैट दिस इज़ समथिंग जिसके लिए आप वेट कर रहे थे एंड ये आपकी तरफ आ रहा है. भगवान आपको ये चीज़ गिफ्ट की तरह दे रहा है, ये प्रेगनेंसी. सो यहाँ पे मेरे पास आए हैं 2 मेजर अरकाना कार्ड एंड पाइल नंबर 2 में कोई भी मेजर अरकाना नहीं था. ओके, सो 6 नंबर. सो वीनस इज़ वेरी एक्टिवेटेड. वीनस हमेशा रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी लाइफ में प्रेगनेंसी का, और वीनस रिस्पॉन्सिबल होता है लाइफ में लग्जरी के लिए, बच्चों के लिए. तो यहाँ पे वो तो बहुत ही क्लियरली मुझे नज़र आ रहा है कि ये डेफिनेटली होने वाला है, प्रेगनेंसी होने वाली है. तो सबसे पहले देखते हैं कि एम आई रेडी फॉर दिस प्रेगनेंसी और एम आई रेडी फॉर गेटिंग प्रेग्नेंट. येस, यू आर वेरी मच रेडी. और कुछ यहाँ पे लोग ऐसे हो सकते हैं जो कनेक्ट हुए हैं, जो जिनकी शादी बिल्कुल अभी हुई है. तो दे आर थिंकिंग, they are just looking for some reading or personal guidance कि ऐसा हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, या ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. और कुछ लोगों को बहुत ही क्लैरिटी भी है कि यस ऐसा हो ही जाएगा. तो यहाँ पे जिसकी भी अगर मैरिज हुई है तो वो मोस्टली लव मैरिजेस ही होंगी, एज आई कैन सी इन योर रीडिंग. और हो सकता है किसी नोन उसमें ही आपकी शादी भी हुई हो. तो डेफिनेटली यू आर रेडी फॉर दिस प्रेगनेंसी. यू आर वेरी वेरी कॉन्फिडेंट ऑल्सो. और अगर आपको कुछ भी किसी भी तरह का भी कन्फ्यूजन है तो दैट्स ओके, दैट इज़ नॉर्मल, बट दिस प्रेगनेंसी इज़ गोइंग टू बी गुड एंड स्मूथ फॉर यू. सो एट द बिगनिंग, will I be happy to after becoming a parent? You will be very happy. इस पाइल में ना बहुत यंग एनर्जीज़ मुझे जुड़ी हुई लगती हैं. इस पाइल को जो लोग भी देख रहे हैं, जिन लोगों का भी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे है, तो इस पाइल में कहीं ना कहीं वो लोग ज़्यादा जुड़े हुए हैं जो कि अभी यंग हैं. दे जस्ट गॉट मैरिड, न्यूली मैरिड कपल्स होंगे इसमें ज़्यादातर. और अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं तो प्रेगनेंसी हो जाएगी. कॉन्फिडेंस की बात करें तो यू हैव फुल कॉन्फिडेंस. लेकिन हाँ, कुछ लोगों को ये लग रहा होगा कि कैसे होगा, मुझे तो कुछ भी नहीं पता, हाउ टू हैंडल अ बेबी, हमारी फैमिली में कोई बच्चा नहीं था या कुछ भी था. दैट कुड बी अ फीलिंग हियर कि बीइंग अ पेरेंट आप ऐसा फील कर सकते हैं. अगर कोई ऑलरेडी पेरेंट बन चुका है तो उसके मन में ये बात होगी, किसी की डिलीवरी होने वाली है तो उसको लग रहा होगा कि बच्चे को कैसे हैंडल करते हैं, बच्चे को कैसे नहलाते हैं, कैसे फीडिंग कराते हैं, क्या सब कुछ प्रोसीजर रहता है, कपड़े खरीदना, ये वो सब चीज़ें कन्फ्यूजन यहाँ पे हो सकते हैं. क्या आप अपने बच्चे को बहुत अच्छे से सपोर्ट कर पाएंगे. यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी फाइनेंशियल सिचुएशन है ना बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, या फिर ऐसे हैं कि जिनकी कोई पेमेंट, कोई काम ऐसा रुका हुआ है. जॉइंट फैमिलीज़ हैं, जॉइंट फैमिलीज़ में यू डोंट गेट इनफ मनी टू स्पेंड, क्योंकि किचन्स कॉमन रहते हैं, एक ही किचन में से सब काम होता है. तो इंस्टेड ऑफ गेटिंग दैट मनी इन योर हैंड, इट इज़ जस्ट डायरेक्टली गोइंग फॉर आई कैन से कि डायरेक्टली स्पेंड करने के लिए, उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए आपको दी जाती है, आपको पर्सनल उसके लिए नहीं दी जाती है वो मनी. तो दैट कुड बी अ सिनेरियो हियर. अब बात होती है यहाँ पे कि लैक ऑफ फ्रीडम होगी डेफिनेटली इस पाइल में. जो लोग प्रेग्नेंट हैं या जो लोग कोशिश कर रहे हैं, सोच रहे हैं गेटिंग प्रेग्नेंट, आपको एकदम से तो बहुत ज़्यादा स्टक फील होने वाला है. और आई थिंक दिस इज़ नॉर्मल फॉर अ न्यू मदर
कि रात रात भर जागना, बार बार अपने बच्चे को चेक करना, बार बार बच्चा फीड के लिए बोलता है। और अगर किसी की डिलीवरी सी सेक्शन से हुई है तो फॉर स्पेशली फॉर दोज मदर्स इट इज़ वेरी हार्ड, वेरी टफ। तो वो चीज़ यहाँ पे बहुत ही क्लियर है कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा ऐसा फील करेंगे कि लैक ऑफ फ्रीडम, मैं कुछ भी अपनी मर्ज़ी से नहीं कर पा रही हूँ, सब कुछ बच्चों की मर्ज़ी से करना पड़ता है, कब उठ रहा है, कब जाग रहा है, कब उसको खाना चाहिए, फीड करवाना है एंड ऑल। तो यहाँ पे जो है ना, किसी को ट्विन प्रेगनेंसी भी हो सकती है फॉर श्योर। और ट्विन प्रेगनेंसी की वजह से पर्सन कुड बी ओवरवेल्म्ड। अगर कोई कोशिश कर रहा है फॉर गेटिंग प्रेग्नेंट तो डेफिनेटली उनको ट्विन प्रेगनेंसी का भी यहाँ पे पूरा पूरा चांस बनता है। तो उसके बाद अगर हम एजुकेशन की बात करें तो येस, यू विल बी एबल टू गिव गुड एजुकेशन टू योर चाइल्ड। हो सकता है इस पाइल में कुछ लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी प्लान कर रहे हैं कि मेरा बच्चा बड़ा हो जाएगा तो आई सेंड माई चाइल्ड फॉर स्टडिंग आउटसाइड एंड ऑल। आपको पेरेंट्स का भी भरपूर सपोर्ट मिलने वाला है यहाँ पे हर तरीके से। और आपके आपके आपकी फैमिली में ना यहाँ कुछ लोगों के साथ एक ऐसी सिचुएशन भी बनेगी कि आपकी फैमिली में अनदर पर्सन इज़ ऑल्सो प्रेग्नेंट और डिलीवर्ड बेबी। आपकी सिस्टर इन लॉ हो सकती है, आपके रिलेशन में फैमिली में ही कोई और हो सकता है। तो एक ही परिवार में एक ही टाइम पे 2-3 छोटे बच्चे हो सकते हैं। तो क्या है कि अब आपके जो घर में बड़े हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाएंगी। तो आपके घर के बड़ों को देखना है कि हाउ दे कैन हेल्प एवरीवन इक्वली, हाउ दे कैन सपोर्ट ईच वन ऑफ यू इक्वली। तो वो बहुत यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपकी फैमिली के लिए एक मैसेज यहाँ पे रिसीव हो रहा है। बट ओवरऑल यहाँ पे एक ब्लेसिंग है। दिस पाइल इज़ लाइक ब्लेस्ड आई वुड से। और यहाँ पे अगर फाइनल आउटकम की बात करें तो फाइनल आउटकम में मेजर अरकाना ये कार्ड निकल रहा है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं कि प्रेगनेंसी वॉज स्मूथ और लास्ट मोमेंट पे कुछ ऐसी चीज़ हो गई कि जिसकी वजह से आपको सी सेक्शन करवाना पड़ रहा है या थोड़ी बहुत प्रीमेच्योर डिलीवरी हो गई है। नॉट सो मच। बच्चे की हेल्थ बहुत ही अच्छी रहेगी। इस फाइल में बच्चे की हेल्थ को बिल्कुल, इस फाइल में ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी नहीं है। जैसे फाइल नंबर 2 में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था, यहाँ पे कोई यंग मदर है या थोड़ा सा लेट एज में भी अगर मदर है और ये उस रीडिंग को देख रही हैं तो सब कुछ बहुत स्मूथ है, सब कुछ बहुत आपके पास आगे से आगे सपोर्ट, आपके पास आगे से आगे ब्लेसिंग्स चल के आ रही हैं। बट एट द एंड कई बार होता है ना, यू फील स्टक कि हो ही नहीं रहा है, कब ख़त्म होगा। यू हैव मतलब यहाँ पे एक चीज़ है जो प्रेगनेंसी है ना मदर्स की, उनको यहाँ पे राहु का इन्फ्लुएंस नज़र आ रहा है। तो बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग की और बहुत ज़्यादा जैसे सेंसेशंस होना या बहुत कम खा पाना, वो चीज़ डेफिनेटली है। बट ओवरऑल प्रेगनेंसी इज़ वेरी वेरी हेल्दी। तो यहाँ पे आपकी फैमिली को ना एक टीम वर्क करने की ज़रूरत है। आपकी फैमिली को एक डजेंट मैटर कि फादर है, मदर है या ब्रदर इन लॉ है, सबको मिल के सपोर्ट करना पड़ेगा। इस पाइल में जो भी फीमेल्स हैं उन फीमेल्स की लाइफ में कुछ ऐसा सा सिनेरियो बनेगा कि सबको मिल के सपोर्ट करना है, सबको मिल के सबकी इच्छाओं का ध्यान रखते हुए, विशेस का ध्यान रखते हुए सबको मिल के उस न्यू मदर को सपोर्ट करना पड़ेगा। और न्यू मदर को सपोर्ट इस तरीके से मिलेगा भी। अगर आपको अभी ये लग रहा है कि मुझे सपोर्ट नहीं मिलेगा, सो एंड सो पर्सन इज़ मोर फेवरेट टू हर, ऐसा कुछ भी नहीं है। वंस योर बेबी विल बी देयर यू विल डेफिनेटली गेट ब्लेस्ड, यू विल बी हैविंग न्यू एक्सपीरियंस इन योर लाइफ। और यहाँ पे आप जो है थोड़ा बहुत ओवरवेल्म्ड फील करेंगे। ओवरऑल बहुत अच्छी आपकी टेक केयर होगी, आप अपने बच्चे की बहुत अच्छे से टेक केयर कर पाएंगे और आप बहुत बहुत अच्छे पेरेंट्स साबित हो पाएंगे अपने बच्चे के लिए सिंस बिगनिंग ऑनवर्ड्स। और एनीथिंग व्हाट आई वुड लाइक टू सी। सो अगर हम बात करें कोई सी सेक्शन वगैरह की तो वो भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं नज़र आ रहा है। बट आई थिंक आज के टाइम में सी सेक्शन होना इज़ वेरी वेरी नॉर्मल। बहुत बार तो फीमेल्स अपने विलिंगली ऐसा चाहती हैं।
तो यहाँ पे एक और जो ब्यूटीफुल सा मैसेज रिसीव हो रहा है मुझे, वो ये है कि अगर आपकी फैमिली में कोई डिस्प्यूट्स हैं, किसी ने लव मैरिज की है और पेरेंट्स आर नॉट हैप्पी, तो यहाँ पे रीयूनियन का कार्ड भी मेरे को मिल रहा है, मैसेज मिल रहा है कि आपकी फैमिली रेडी हो जाएगी। अगर आपने और आपके पार्टनर ने कोर्ट मैरिज की है, दोनों साइड से फैमिलीज आर नॉट हैप्पी, देन डेफिनेटली योर फैमिलीज विल बी हैप्पी. Your families will feel that they are blessed, they will come together and they will support you, they will accept you. So in a way अगर मैं कहूँ तो आपका जो बेबी है वो आपके लिए just this news will bring lots of new beginning, lots of love in your life, care in your life. तो वो सब चीज़ें हो जाएंगी। तो हो सकता है उन लोगों को थोड़ा बहुत कुछ इस तरीके से एंजॉय करने का भी मौका मिल जाए कि आपकी फैमिलीज़ इकट्ठे होके कोई रिसेप्शन पार्टी आप लोगों के लिए रखें, या कोई छोटा मोटा गैदरिंग वैसे ही रखें कि जहाँ पर सारे के सारे आपकी जो फैमिली आपकी इस हैप्पी जर्नी में शामिल हो सकें. तो ओवरऑल दिस पाइल इज़ हैविंग रियली गुड न्यू बिगनिंग्स, good messages and everything is good in this pile. और कुछ लोगों के यहाँ पे छोटे मोटे डिस्प्यूट्स हो सकते हैं बिकॉज ऑफ द फैमिली बिजनेस, जहाँ पे थोड़ा बहुत कुछ लगा रहता है, बट विद दिस प्रेगनेंसी वो चीज़ें भी सॉल्व हो जाएंगी. अगर कोई प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट था या प्रॉपर्टी की वजह से या काम की वजह से कोई भी झगड़े हैं, वो चीज़ें भी लाइफ में यहाँ पर स्मूथ होने वाली हैं. So that was the reading for pile number 3. Thank you so much for watching this reading. और अगर आपको कोई भी further question है, you can write me in comment box and I will definitely reply you. And I hope you like this reading. Lots of blessings for everyone who have watched this reading. Or I'll see you in the next meeting. Till the time, please do share and subscribe my channel. Okay, bye bye.